हेलो एवरीवन, लेमैन ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे विकास मल्टीकॉर्प्स लिमिटेड की। क्या ये शेयर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करने लायक है? क्या इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है? ये पता चलेगा हमें इसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास मल्टीकॉर्प्स लिमिटेड पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर का एक शेयर है जिसका करंट मार्केट प्राइस है ₹3.50। इस शेयर ने 52 वीक का हाई ₹21.45 बनाया है, जबकि इसका लो है 0.91 और करंट में ये ₹3.50 पे चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना बड़ा गिरावट पिछले एक साल के अंदर देखने को मिला है। ऐसा क्यों हुआ है वो पता चलेगा हमें इसके फंडामेंटल्स जानने के बाद में। बात करें मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 232 करोड़ रुपए, जबकि इसका एंटरप्राइज वैल्यू है 272 करोड़ रुपए। यानी कि आपको अगर कंपनी को खरीदना है तो आपको कंपनी के मार्केट कैप से ज़्यादा पे करना पड़ेगा कंपनी को खरीदने के लिए। अब अगर इसके पी रेशो की बात करें, जो कि हमें बताता है कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, इसका पी रेशो है 7000, जो कि ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा है इसका पी रेशो। अगर बात करें कंपनी के पास में कितना कैश है, तो कंपनी के पास में सिर्फ 22 लाख रुपए का कैश है, जबकि इसके पास में डेट है 40 करोड़ रुपए। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹0, विच इज़ वेरी पुअर। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले एक साल का सेल्स ग्रोथ इनका -28.11% है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी पुअर। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 1.94%। बहुत ज़्यादा ख़राब रिटर्न ऑन इक्विटी है। एटलीस्ट आपको 15% या 15% से ज़्यादा आपको किसी भी कंपनी के अंदर ज़रूर देखना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 6.72%, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। ये भी एटलीस्ट आपका 15% होना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में 0.9% की रेट से बढ़ा है, विच इज़ वेरी पुअर। ओके, अब अगर कुछ और रेशोज़ की बात करें जिससे इसके फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है, तो इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशो है 1.5, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, क्विक रेशो की अगर बात करें तो कंपनी का क्विक रेशो है 0.72, विच इज़ पुअर। ये भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम एक क्विक रेशो की वैल्यू 1 ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा होगा। अगर इसकी कैश साइकिल की बात करें तो कंपनी की कैश साइकिल 97 डेज़ है, विच इज़ ऑल्सो वेरी हाई। ये भी कम से कम होनी चाहिए। अदर इनकम की बात करें तो कंपनी की अदर इनकम है 3.71 करोड़। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की अगर बात करें तो कंपनी की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 5.32 है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इसका 5.32 है, विच इज़ लेस, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। करंट रेशो की अगर बात करें तो कंपनी का करंट रेशो है 0.88, विच इज़ पुअर। ये भी आपका एक से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसके ईवी अपॉन ईबिट्टा रेशो की बात करें तो कंपनी का ईवी अपॉन ईबिट्टा रेशो 42.76 है, विच इज़ वेरी हाई। इट शुड बी अराउंड 10 और बिलो द 10। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन एसेट की, तो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट है 0.56%, विच इज़ वेरी वेरी पुअर। ओके, कंपनी अपने एसेट को मैनेज करने में इनएफिशिएंट है। सो गाइज, सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में -28.1% की रेट से ग्रो हुई है, विच इज़ वेरी पुअर। एंड अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले एक साल में -32.75% की रेट से प्रॉफिट ग्रो हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 1.94%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.72% इन द लास्ट 1 ईयर। एंड पिछले 5 साल का भी अगर इन दोनों का एवरेज लगाएं तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है, विच इज़ ऑल्सो पुअर, वेरी पुअर। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है करंट में 33.72%, विच इज़ वेरी पुअर। और इससे भी ख़राब बात यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर में 53.49 से घटाकर 33.72% की है, विच इज़ अ वेरी बैड साइन। ओके, यानी इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के प्रमोटर्स को ही अपनी कंपनी के अंदर बिलीफ नहीं है। जबकि पब्लिक की शेयर होल्डिंग इसके अंदर 53.1% है। डीआईआई इसके अंदर 0 है। देखिए, किसी भी कंपनी के अंदर एफआईआई एंड डीआईआई का शेयर होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज दे आर अ स्मार्ट मनी। जिस कंपनी के अंदर एफआईआई एंड डीआईआई के शेयर होल्डिंग ज़्यादा होगी वो कंपनी अच्छी होगी।
बट यहाँ पर बहुत कम है। DII की तो 0 है, जबकि FII की ओनली 13.18% है। अगर बात करें कंपनी की स्ट्रेंथ की, तो कंपनी ने पिछले 3 साल में एवरेज प्रॉफिट ग्रो किया है 25.67% की रेट से, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड रेवेन्यू ग्रो करा है 18.46% की रेट से पिछले 3 साल में। कंपनी का CFO कैश फ्लो मैनेजमेंट इज़ गुड। अगर बात करें कंपनी के लिमिटेशंस की, तो कंपनी का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 1.73% है, जो कि बहुत ख़राब है। कंपनी का हाई डेटर डेज हैं 294.4, यानी कि कंपनी अपने जो कंपनी को डेट पे करने होते हैं, जो कंपनी के ऊपर ड्यूज़ होते हैं, वो कंपनी बहुत उनको पे करने में कंपनी काफ़ी टाइम लेती है, ऑलमोस्ट 1 ईयर। कंपनी हैज़ अ लो EBITDA मार्जिन 2.15% ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। एंड कंपनी जो है हाई PE रेशो पर ट्रेड कर रही है। कंपनी का हाई EV अपॉन EBITDA रेशो है, और कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग 53.49 से घटाकर 33.72% कर दी है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कंपनी के फंडामेंटल्स की। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखने के बाद में ये कह सकते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और आप अगर इस कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसा कि पिछले 1 साल में इसने परफॉर्म किया है, 21 रुपये का हाई बनाने के बाद में आज ये 3 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो फ्यूचर में इसका क्या प्राइस होंगे, ये आप इसके फंडामेंटल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब देखते हैं इसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को, जिससे पता चलेगा क्या कंपनी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कंपनी का चार्ट। तो ये है विकास मल्टीकॉर्प्स लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी की जो कैंडल फॉर्मेशन स्टाइल है वो अपने आप ही बता रहा है कि कंपनी किस तरीके से ट्रेड करती है, कंपनी के अंदर कितनी लिक्विडिटी है, और कंपनी किस तरीके से बेसिकली ट्रेड करती है। कंपनी के अंदर अपर एंड लोअर सर्किट फ्रिक्वेंटली लगते हैं, मींस लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड यू कैन सी दैट करंट में जो है कंपनी इज़ इन अ ह्यूज डाउन ट्रेंड। सो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी के अंदर ट्रेड करने लायक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू एंटर इन दिस share from technical and fundamental point of view, because there is no pattern, in this company, no support resistance you can draw. Okay, so there are lots of other companies out there, you can look for them, but this company is not strong enough, not good enough to invest. तो ये था विकास मल्टीकॉर्प्स लिमिटेड के ऊपर आज का वीडियो। सो कंक्लूजन इज़ दैट विकास मल्टीकॉर्प्स लिमिटेड इज़ नॉट गुड from both point of view, fundamentally and technically. I personally will not enter into this kind of share. I will not मैं अपना पैसा इस शेयर के अंदर नहीं फंसाऊंगा। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आप भी इस कंपनी में अपना पैसा नहीं फंसाएंगे। इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए, अवेयर रहने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ में, एक और नए शेयर के एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।